अमेरिका ईरान में एक बार फिर से टेंशन काफी बढ़ चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने फिर हमले की चेतावनी दे दी, तो ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर दिया, बदले में पलटवार। इससे एक बार फिर से दुनिया में टेंशन काफी बढ़ चुकी है। ईरान से आई इस तस्वीर को आपके सामने रख रहे हैं। सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया गया। अमेरिका ने ईरान में 80 ठिकानों को निशाना बना दिया। इसी बीच بندر عباس یا ابوالفضل دوباره جنگ یا ابوالفضل तो अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम कमांड सेंटर पर एक के बाद एक कई भीषण हमले किए। और इसमें एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स पर हमला किया गया। साथ ही होर्मुज में ईरान की 60 नावों को भी टारगेट किया गया। सिर्फ धमाके ही धमाके सुन रहे हैं आप। और देखिए, इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान को बड़े हमले की चेतावनी भी दे दी है इसी बीच। And so we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. And so we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them. You know? And so we hit him very hard. और ये सब कुछ तब हो रहा है जब ईरान के पूर्व सुप्रीम कमांडर खामनेई की अंतिम यात्रा चल रही है, जहां लाखों लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीर देखिए। और इराक के नजफ में खामनेई की अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है, जहां भारी संख्या में इराक के लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए। और वहीं अमेरिका के इस अटैक के बीच तुर्की में नाटो की बैठक चल रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ साथ न देने पर नाटो देशों को घेरा। तो क्या इस बैठक में नाटो देश ईरान के खिलाफ आ जाएंगे? सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं अब आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों भड़क गए हैं और सीज फायर खत्म करने का ऐलान उन्होंने कर दिया। देखिए, सीज फायर और खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच हमला अमेरिका ने ईरान में 80 ठिकानों पर टारगेट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हमलों की पुष्टि की। होर्मुज में ईरान की 60 मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया गया। नाटो समिट में ट्रंप ने कहा सीज फायर खत्म हो चुका है, अमेरिका ईरान से अब कोई डील नहीं करना चाहता। अमेरिका ने पिछली रात ईरान में जोरदार अटैक किया। ट्रंप ने कहा हमने खतरनाक लोगों को निशाना बनाया, अगर वो हमला करेंगे तो अमेरिका हर बार जवाब देगा। अमेरिका के मुताबिक ईरान ने होर्मुज में कुछ जहाजों को निशाना बनाया। अमेरिका की यह कार्रवाई इन्हीं जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है, ऐसा कहा गया है। होर्मुज में ईरान के हमलों को समझौते की शर्त का उल्लंघन बताया। अमेरिकी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, तटीय रडार, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स पर हमला किया। इसमें सिरिक, केश्म और बंदर अब्बास मुख्य हैं। बंदर अब्बास में शहीद हक्कानी पोर्ट पर भी हमला किया गया।
अमेरिका ईरान में अभी अंतरिम समझौता और सीज फायर लागू है ताकि अंतिम समझौते के लिए बातचीत का समय मिल सके। लेकिन इसी बीच अमेरिका के हमले से एक बार फिर जंग भड़क गई है। ट्रंप के तेवर से एक बार जंग की आशंका काफी तेज हो चुकी है फिर से। और अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को उनका वो बयान जिसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है इस वक्त। I think it's over. हमने कल रात ईरान पर बहुत जोरदार हमला किया था और संभव है कि आज रात फिर से हमला करें। ईरान मिडिल ईस्ट में दबाव बनाता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। अब मैं उनसे कोई डील नहीं करना चाहता। वे घटिया लोग हैं, वे बीमार सोच वाले लोग हैं। उन्हें बीमार सोच वाले लोग ही चलाते हैं और वे बहुत खतरनाक और हिंसक लोग हैं। अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार होता तो वे उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे हिसाब से अब सब खत्म हो गया है। मेरे हिसाब से उनसे डील करना सिर्फ समय की बर्बादी है। Everyone's agreed. No nuclear weapon. तो वो घटिया लोग हैं, बीमार सोच वाले हैं। आपने सुना अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, उन्हीं की जुबानी। अब आगे बढ़ते, कुछ और तस्वीर, कुछ और डिटेल्स। देखिए, अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का नंबर था। ईरान ने भी अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया, यानी जवाबी पलटवार। वहीं ईरानी राष्ट्रपति इस दौरान इराक में थे, जहां इराक के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। हमले की खबर के बाद वो तुरंत ईरान लौट आए। और इसी बीच ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसको आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इसमें क्या है बताने जा रहे हैं। देखिए, खामनेई जहां से भाषण दिया करते थे वो वहां की तस्वीर है जो जारी किया गया वीडियो। با کدام روز بیشتر اونس گرفتی و سوختی که امروز این گونه در هم ریختی این تصویر کدام روز است که بارها آن را شنیدی و دوست داشتی به آن اقتدا کنی یه شهید خامنه ای مگر در همه این سالها که محرم ها و فاطمیه ها میزبان तो ईरान ने कैसे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, अब यह भी जान लीजिए। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जोरदार जवाबी पलटवार कर दिया। ईरान ने अमेरिका के 85 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। उन्होंने दावा किया था 80, इन्होंने 85। कुवैत और बहरीन में ईरान ने अमेरिका ठिकानों को टारगेट किया। मिसाइल और ड्रोन हमले से भारी नुकसान का दावा किया गया। हमलों में बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय पर यह अटैक किया गया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने बुशर में 2 सैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी हमलों के बाद बहरीन में गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया। सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। अमेरिका पर 5 समझौते को तोड़ने का आरोप मढ़ा। अमेरिका ने होर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया। लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी। ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध लागू किए। दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक किया और लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रपति पेजेश्कियां ईरान लौट आए हैं। वो इराक के नज्ब से तेहरान लौटे। खामनेई का पार्थिव शरीर इराक के नजब पहुंचा था, जहां धार्मिक रस्मों में शामिल होने के लिए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियां वहां पर गए हुए थे। ईरानी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के हवाले से अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों के लिए अमेरिका को नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है। ईरान की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे ईरान जरूर उठाएगा। तो जवाबी पलटवार भी लगातार जारी है। दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन दुनिया की चिंता तो बढ़ी गई है। अब इस हमले का असर और कुछ तस्वीरें और डिटेल्स देखिए, क्योंकि ये जो हमला हुआ, इन हमलों के बाद एक बार फिर होर्मुज में तनातनी काफी बढ़ चुकी है। यहां से तेल टैंकर्स के निकलने में फिर मुश्किल शुरू हो गई है। तस्वीर तो हमला और जवाबी हमला यानी पलटवार, अब इसका असर किस तरह से फिर पड़ेगा या पड़ने लगा है, आइए समझ लेते हैं।
देखिए, अमेरिका ईरान के हमले और डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद तेल की कीमतें फिर से आसमान पर हैं, तो शेयर बाजार भी भारी गिरावट वहां पर भी देखी गई है। अमेरिका ईरान जंग और डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से तेल की कीमतों में उछाल दर्ज हुआ है। ट्रंप के समझौता खत्म करने के ऐलान से तेल की कीमतें 6% तक जा बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड करीब 6% बढ़कर दोबारा $75 प्रति बैरल तक जा पहुंचा है। सीज फायर के बाद तेल की कीमतें कम होनी शुरू हो गई थी और अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर फिर से प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। अब इसके चलते बाजार में सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ चुकी है। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। जंग के बीच दुनिया भर के शेयर बाजार में भी हाहाकार है। जैसे यूरोपीय शेयर बाजारों में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ, 504 पर। भारतीय शेयर बाजार 20 मिनट में ही 1000 अंक टूट गया। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। तेल की कीमतें बढ़ने या सप्लाई प्रभावित होने से सीधा असर पड़ेगा, यह सब हमने देख भी लिया है। अब सवाल यह है कि अगर दोबारा जंग शुरू तो आगे क्या होगा? सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी इसको लेकर क्या कह रहे हैं। षड्यंत्र के अंतर्गत ही अमेरिका ने मौका दिया हो ईरान को, लेकिन फिर भी कई मौके दिए गए कि मिडिल ईस्ट के अंदर शांति आ जाए, समझौता हो जाए, लेकिन ईरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया। अब जब शोक चल रहा है ईरान के अंदर, अयातुल्ला खोमेनी की शव यात्रा चल रही है, ऐसे में ईरान कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप का सर कलम कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को जो मारेगा उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा।